आज हम लोग समझेंगे बहुजीनी वंशागति अर्थात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसे मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं अर्थात क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, अर्थात एक जीन एक विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जिसमें एक लक्षण दो या दो से अधिक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे सभी लक्षणों को हम बहुजीनी लक्षण अर्थात पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स कहते हैं तथा इनकी वंशागति को बहुजीनी वंशागति अर्थात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। इसे हम मात्रात्मक वंशागति के नाम से भी जानते हैं। मात्रात्मक वंशागति या बहुजीनी वंशागति के अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे मनुष्य में फेनाइलकीटोन्यूरिया जो रोग होता है, ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा गेहूं में दानों के रंग की वंशागति बहुजीनी वंशागति को प्रदर्शित करता है। इसकी खोज नील्सन एहले नामक वैज्ञानिक ने 1908 में की थी। अब समझते हैं मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागति। 1913 में डेवनपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने अमेरिका में श्वेत और नीग्रो लोगों पर प्रयोग किया था और उनकी त्वचा का रंग था उसे 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था और उन्होंने बताया कि ये जो त्वचा का रंग है ये 3 विशेष जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें से काफ़ी गहरा रंग जिसे हम नीग्रो ब्लैक कह सकते हैं, इसका जीन रूप सामने लिखा हुआ है कैपिटल AA, कैपिटल BB और कैपिटल CC, अर्थात 3 जीनों के द्वारा ये लक्षण बनता था। और दूसरी त्वचा का रंग दूसरी ओर लिया, गोरे लोग जो होते हैं वाइट कलर जिनका त्वचा का होता है स्किन का, उसके लिए जीन रूप स्मॉल AA, स्मॉल BB और स्मॉल CC माना। इन दोनों के संकरण से उत्पन्न संतानों में त्वचा का रंग इंटरमीडिएट रहा अर्थात म्यूलेटो रहा, कांस्य वर्ण जिसे कह सकते हैं मिश्रित, क्योंकि इसमें कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C तथा स्मॉल c दोनों प्रकार के जो नीग्रो ब्लैक था और वाइट था, दोनों प्रकार के जीन्स का समावेश हो चुका है और एक इंटरमीडिएट कलर बन गया त्वचा का। अब इन्होंने इसी वंशागति को आगे दोहराते हुए 2 इंटरमीडिएट कलर वाले सदस्यों के बीच में क्रॉस कराया, मेल फीमेल के बीच में क्रॉस कराया और उनकी अगली F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक रेशियो का पता लगाया, यानी दृश्य रूप जो अनुपात निकलता है उसका पता लगाया। तो इन्हें नीग्रो ब्लैक, वेरी डार्क ब्राउन, म्यूलेटो, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन और वाइट, अर्थात इतने प्रकार की त्वचा या इतने प्रकार के रंग वाली त्वचा वाले व्यक्तियों को इन्होंने पाया जिनका अनुपात था 1:6:15:20:15:6:1। इस पूरे अनुपात में हमने देखा कि पहले 1, 6, 15 और 20 बढ़ते हुए क्रम में और उसके बाद ठीक उल्टा 15, 6, 1 घटते क्रम में। अब यदि इसका हम एक पिरामिड बनाएं तो मानव त्वचा का रंग का पिरामिड एक घंटीनुमा बेल शेप्ड वक्र का रूप लेता है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1983 में पहली बार बहुजीनी वंशागति का अध्ययन किया था। इसके बाद कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने प्रयोगों और उदाहरण के द्वारा इस वंशागति को समझाने का प्रयास किया।